अमेरिका बैंकिंग संकट से गुजर रहा है। अमेरिका के बैंकों पर एक के बाद एक ताले लटक रहे हैं। पहले सिलिकॉन वैली बैंक और अब एक और अमेरिकी बैंक पर ताला लटक गया है। सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक का अमेरिकी सरकार ने टेक ओवर कर लिया। अमेरिका के इतिहास में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े बैंक डूबे। क्रिप्टो कर्ज देने वाले सिग्नेचर बैंक ने दिवालिया होने का आवेदन लगा दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी प्रशासन को इन बैंकों की खस्ता हालत के बारे में पता ही नहीं लगा। पिछले 6 महीने से सिलिकॉन वैली बैंक के शेयरों में बिकवाली हो रही थी। बैंक के सीईओ ने 11% हिस्सेदारी बेची, सीएफओ ने 32% हिस्सा बेचा और सीएमओ ने 28% हिस्सा बेचा। यही नहीं, इस बैंकिंग संकट के ठीक पहले जेपी मॉर्गन ने खरीदारी की सलाह दी। संकट से पहले शेयर एक साल में 50% तक लुढ़का, जबकि बॉन्ड बेचने के बाद मूडीज ने डाउनग्रेड किया। लेकिन इसे बाइडेन सरकार की नाकामी ही कहेंगे कि उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। 2 बैंक बंद होने से अमेरिकी ग्राहकों की बढ़ी बेचैनी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने से ग्राहकों की बेचैनी बढ़ गई है। लोग इस कदर घबरा गए हैं कि बड़ी संख्या में बैंक पहुंचने लगे ताकि अपने पैसे निकाल सकें। सिलिकॉन वैली बैंक के बाहर तो ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। ग्राहकों ने आरोप लगाया कि बैंक के अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ग्राहक ये बात कहते भी नजर आए कि 2 बैंकों के दिवालिया होने से उन्हें बड़ी सीख मिली है और अब वो एक ही बैंक में अपने सारे पैसे जमा नहीं करेंगे। हालांकि ग्राहकों की परेशानी और बेचैनी को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए। बाइडेन प्रशासन ने बैंकों की बदहाली पर क्या कदम उठाए? बाइडेन प्रशासन ने सिलिकॉन वैली बैंक की देखरेख का जिम्मा एफडीआईसी यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को सौंप दी है, जिसे अकाउंट होल्डर्स के हितों की रक्षा करने के लिए 1933 में बनाया गया था। एफडीआईसी के अधिकारी के सिलिकॉन वैली बैंक पहुंच गए, जहां उन्होंने ग्राहकों की दुविधा और डर को खत्म करने की पूरी कोशिश की। एफडीआईसी अधिकारियों ने ग्राहकों को बताया कि उनके पैसे सुरक्षित हैं और वो उसे निकाल भी सकते हैं। एफडीआईसी अधिकारियों ने कहा कि अगले हफ्ते से बैंक खुल जाएगा। यही नहीं, अब से सिलिकॉन वैली बैंक का सारा काम पुराना स्टाफ नहीं बल्कि एफडीआईसी के कर्मचारी देखेंगे। सिग्नेचर बैंक पर भी इस हफ्ते के अंत तक एफडीआईसी का नियंत्रण हो जाएगा। वहीं बाइडेन प्रशासन ने बैंक के कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया है, जबकि ये संकेत भी दिए हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देश की जनता को संबोधित करते हुए ये भरोसा भी दिया कि किसी भी अकाउंट होल्डर का पैसा डूबेगा नहीं और ना ही इस बैंकिंग संकट से किसी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ेगा। And finally, we must reduce the risks of this happening again. During the Obama-Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. Unfortunately, the last administration rolled back some of these requirements. अमेरिकी बैंक संकट का भारत पर कितना असर? पिछले 3 दिनों में 2 प्रमुख अमेरिकी बैंक डूब गए, जिसकी वजह से अब अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। 2 प्रमुख बैंकों पर ताला लटकने से महंगाई, बढ़ती दरें और बैलेंस शीट पर असर पड़ सकता है। वहीं घरेलू बाजार पर भी इस बैंकिंग क्राइसिस की गाज गिर सकती है। सोमवार को दोनों प्रमुख इंडेक्स लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए थे, जबकि इंडसइंड बैंक का शेयर 7% से ज़्यादा टूट गया। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में निवेशक करीब 7.3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा गंवा चुके हैं। सेंसेक्स 2110 अंक फिसल चुका है। दरअसल भारत की 40 कंपनियों का एसवीबी में एक्सपोजर है। इन भारतीय स्टार्टअप्स कंपनियों ने एसवीबी में करीब $1 मिलियन जमा कर रखे हैं। इनमें एक्सेल, सिकोवा इंडिया, लाइट स्पीड, सॉफ्ट बैंक और बेसेमर वेंचर शामिल है, जबकि पेटीएम, 197 कम्युनिकेशंस, कार वाले, नापतोल जैसे कंपनियों को एसवीबी फंडिंग करती रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसवीबी बैंक 2500 से ज़्यादा वेंचर कैपिटल फर्म्स को बैंकिंग सर्विस देता था। इसमें भारतीय स्टार्टअप्स की संख्या भी अच्छी खासी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिनट न्यूज।